अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हज़रात इफ्तार के बारे में बयान करते हैं। बिलाशुबा रमज़ान मुबारक का ख़ास फैज़ान है कि उसमें हर नेक काम बेशुमार बरकतों और फजीलतों का हामिल बन जाता है। मसलन सहरी एक खाना है, अगर रोज़े रखने की नीयत से खाई जाती है तो उस पर जो सवाब दिया जाता है उसे गुज़िश्ता सफ़हात में आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया। इसी तरह से इफ्तार करना बज़ाहिर रोज़ा की मशक़त से आराम पाना है, मगर यह अमल भी रहमत व बरकत से खाली नहीं। जैसा कि हदीस पाक में आया है, मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तारी में जल्दी करेंगे। एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक इफ्तार में सितारों का इंतज़ार न करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मेरी बंदों में मुझे ज़्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीशान ये भी है, यह दीन हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जहज़ गाज़ियन औ हाजन औ खलफ़हु फ़ी अहलिही औ फ़तरन साइमन कानन लहु मिस्ल अजरिही मिन गैरि अन यफ़क़ुसु मिन उजूरिहिम शैइन। जिसने किसी गाज़ी या हाजी का सामान सफ़र तैयार किया या उसके पीछे उसके घर वालों की देख रेख की या किसी रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार कराया तो उसे भी उन्हीं के मिस्ल अज्र मिलेगा, उसके अज्र में बगैर किसी कमी के। इफ्तार कराने की फ़ज़ीलत। किसी दूसरे को इफ्तार कराने के ताल्लुक़ से यह हदीस पाक भी मुलाज़ा कीजिए। जिसने हलाल कमाई से खाना या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार कराया या फ़रिश्ते माह रमज़ान के औक़ात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब क़दर में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। रोज़ा को पानी पिलाने की फ़ज़ीलत बयान करते हुए मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रोज़ादारों को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा, जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तुम्हें कोई इफ्तार करे तो खजूर या चौरे के इफ्तार वो बरकत है। अगर ना मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नस साइमी इंद फ़ित्रिही लदऊतु मा तरद्दु। बेशक रोज़ादारों की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती है। रोज़ादारों की बवक्त इफ्तार, बादशाह, आदिल की, मज़लूम की, इन तीनों की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल बादलों से भी ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा अगरचे कुछ देर बाद। इफ्तार की दुआ। अहादीस में इफ्तार के हवाले से 2 दुआ ज़्यादा मशहूर मकबूल है। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व लैका रिज़्क़िका अफ़्तरतु। दूसरी दुआ है, ज़हबा ज़ुल्मन वब्तलतिल उरूक़ी व सब्बतिल अज़्रु इंशाअल्लाह। दुआ इफ्तार कब पढ़ी जाती है? उनमें से दूसरी दुआ तो बिल इत्तफ़ाक़ इफ्तार के बाद पढ़ने की है और पहली दुआ के बारे में अहादीस में किसी किस्म की सराहत नहीं है। यह दुआ इफ्तारी से पहले पढ़ी है या बाद में, मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ वारद हुए हैं, जिससे तीनों बातों के इरशाद मिलते हैं। बाद से मालूम होता है कि यह दुआ पहले पढ़ी जाती है और बाद से दरमियान और बाद से आखिर में पढ़ने का इशारा मिलता है। लिहाजा किसी एक कौल पर इसरार करना के क़वाइद के एतबार से यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि अरबी ज़ुबान का असलूब है कि जो काम करीब अल-वक़ू यकीनी हो उसे माज़ी के सेगे से ताबीर कर दिया जाता है। चुनांचे इक़ामत के कलमात में क़द क़ामतिस्सलाह कहा जाता है, जिसका मतलब है तहक़ीक़ नमाज कायम हो गई। हालांकि अभी तो नमाज शुरू भी नहीं हुई होती है, बल्कि चंद लम्हात के बाद तकबीर तहरीमा कह कर नमाज शुरू की जाती है। लेकिन सफ़ों की दुरुस्ती और नमाज की मुकम्मल तैयारी के बाद नमाज का कायम होना करीबुल वक़ू हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि तहक़ीक़ के नमाज कायम हो गई। इसी तरह जब रोज़ा अफ्तार करना यकीनी हो जाता है और अफ्तार का वक्त मुकम्मल होने पर रोज़ादार इफ्तार शुरू करने लगता है तो ऐन उस वक्त उस दुआ को पढ़ना अरबी ज़बान के इस दुआ के इफ्तार के बाद पढ़ने को ही सुन्नत कहना दुरुस्त नहीं है। जो बाद में पढ़े उस पर भी तकबीर नहीं करनी चाहिए और जो पहले पढ़े उसे भी मना नहीं करनी चाहिए। दरहकीकत इस दुआ के अल्फाज से बाज़ लोगों को यह इश्तबाह हुआ है कि उसमें माज़ी के सेगे इस्तेमाल हुए हैं। मैंने तेरे रिज़्क़ से रोज़ा इफ्तार किया, उससे यह समझा कि ये अल्फाज इफ्तार के बाद ही पढ़े जा सकते हैं, जबकि अरबी ज़बान क़वाइद वज़ूबात के लिहाज से दुरुस्त है। इन हादीस से पता चलता है कि रमज़ान मुबारक का महीना नेकियों का अंबार लगाने का महीना है, लिहाजा इसमें खूब दिलचस्पी और तवज्जो से नेकियों का
ज़ख़ीरा जमा कर लिया जाए ताकि बरोज़ हश्र हसरत व निदामत का सामना न करना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस के एक लम्हा की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सुब्हान सय्यदुल मुरसलीन।